मैन आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मत्ती की किताब 28 उसका 5 और 6। मैथ्यू 28 वर्स 5 एंड 6। कोई पढ़ेंगे प्लीज? 28 उसका 5 और 6। एंड आई वांट टू एनकरेज कि कोई भी इधर उधर ना देखें, कोई भी डिस्टर्ब ना हो, फोन को साइलेंट में रख दें। ऑलवेज रिमेंबर, हम जब प्रभु के भवन में आते हैं, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट हिम। हमें उसको रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मत्ती 28 5 एंड 6। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ, वो यहां नहीं है। आगे, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। टुडे इज द डे ऑफ रेजरेक्शन। आज पुनरुत्थान के दिन है। एंड होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग। पूरे संसार के लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड अगर आप किसी को जाके पूछोगे ये पुनरुत्थान का दिन क्या है, तो वो इमीडिएटली कहेंगे आज के दिन यीशु मसीह जी उठा था। वन ऑफ द रीजन यीशु मसीह खुदा क्यों है? क्योंकि सभी लोगों ने आके इस दुनिया में आके कहे मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। कोई कहा कि सत्य के ढूंढो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, किसने कहा ये करने से प्रभु मिलेगा। बट बाइबल कहती है एक समय आ गया, सब लोग चले गए, बट यीशु मसीह आया, मरा और तीसरे दिन, दैट्स व्हाई ही इज गॉड। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मृत्यु का भी पावर उसके हाथ में है। मृत्यु भी उसको, कम ऑन, मृत्यु भी उसको पकड़ नहीं पाया। क्यों? बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग गॉड। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइज, आज के दिन में अगर मैं पूछूं, वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन, यहां पे सवाल यह खड़े होता है कि हाउ ही मेड इट पॉसिबल। उसने पॉसिबल कैसे किया? हाउ इट वॉज पॉसिबल। एक शख्स मर गया, मरने के बाद तीसरे दिन वो कैसे जी उठा? हाउ इट वॉज पॉसिबल। इफ यू सी बाइबल में अगर आप देखेंगे उत्पत्ति की किताब 3 में, जब इंसान जब आज्ञा को उल्लंघन किया, ओके, पाप आया, एंड द बिगेस्ट थिंग जो इस संसार में आया, दैट वॉज डेथ, मृत्यु। एंड इतिहास गवाह है मृत्यु के चंगल से कोई भी आज तक नहीं बच सका। नो वन। एंड दिस इज द ट्रूथ। ये सच्चाई है। एंड बाइबल बताती है एक्लेसियस की किताब 12 उसके 7 में, मिट्टी के इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। कम ऑन, दिस इज द ट्रूथ कि मृत्यु से कोई भी बच नहीं पाया है। दिस इज द ट्रूथ कि मृत्यु से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। बट व्हेन इट कम्स टू जीसस क्राइस्ट, जब ये यीशु मसीह के एग्जांपल आता है, वो कैसे वो मृत्यु को डिफीट किया और जी उठा। हाउ इट इज पॉसिबल। मैं जब अक्सर लोगों को पूछता हूं, मुझे लोग कहते हैं पास्टर वो तो खुदा था इसलिए हुआ। मैं कहा लिसन टू मी, बाइबल बताती है वो 100% खुदा और 100% इंसान था। वो आपके और मेरे जैसा था। आपको जैसे भूख लगती है उसे भूख लगता था, आपको जैसे प्यास लगती है उसे भी प्यास लगता है। बट ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ इन केस ऑफ जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह के एग्जांपल में हाउ इट पॉसिबल, वो कैसे जी उठा? व्हाट वाज द मेजर रीजन? इफ यू सी द हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, रोमन्स लोग जब किसी को सूली पे चढ़ाते थे, वो तब तक नीचे नहीं उतारते थे जब तक उनका मृत्यु ना हुआ। अब मृत्यु जब हो जाता था, मृत्यु के बाद वो क्या करते थे? अगर वो बॉडी को कोई लेने के लिए नहीं आते थे, तो वो क्या करते थे? वो जहां रहते थे वहां से बाहर, वो सिटी से बाहर वो गड्ढा खोद के उनको दफना देते थे। एंड इतिहास गवाह है कि आज तक जितने लोग क्रूस पे चढ़े कोई भी वापस नहीं आया। नो वन, कोई भी जिंदा नहीं हुआ। Come on. बट यीशु मसीह ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो क्रूस पे मरा और वो जी उठा। बट टुडे द क्वेश्चन अराइज, हाउ और क्यों हुआ? हाउ ही मेड इट?
पॉसिबल कैसे हुआ? प्रेरित तो पौल कहता है, पहला कोरिन्थियन 15 का 55 कोई पढ़ेंगे? पौल कहता है, पहला कोरिन्थियन कोई पढ़ेंगे 15 उसका 55? फर्स्ट कोरिन्थियन 15:55 कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? फर्स्ट कोरिन्थियन 15:55। हे मृत्यु, ये किसके बारे में जिक्र कर रहा है? यीशु मसीह के बारे में। हे मृत्यु, तेरी जय कहां है? इसका मतलब मृत्यु एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर कोई भी जय प्राप्त नहीं कर पाया, और मृत्यु के डंके के सामने किसी की भी नहीं चली। बट जब यीशु मसीह आया, वो मृत्यु के फेस से गुजरा। हाउ ही मेड इट पॉसिबल, कैसे हुआ? मरा और तीसरे दिन कैसे जी उठा? What is the reason? Come on. And if you go back to the topic, अगर आप टॉपिक में वापस जाएंगे, यहां पे किसके साथ प्रभु बातें कर रहा है? मैरी, सलोमी, ओके। और जो स्त्री लोग थे वो कहां गए थे? कब्र में गए थे। वहां पे स्वर्गदूत आके उससे बातें कर रहा है, उनको बोल रहा है, तुम जिस यीशु मसीह को ढूंढ रहे हो वो स्वर्ग से धरती पर आया, फिर धरती से क्रूस पर गया, और फिर वो क्रूस से कब्र पे आया, और फिर वो जी उठा। ये कोई इंसान नहीं कर रहा है, स्वर्गदूत कह रहा है। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ, व्हाई, या कैसे ये पॉसिबल हुआ। वो मृत्यु के ऊपर जय कैसे प्राप्त किया? हाउ ही मेड इट। हर चीज का एक रीजन होता है, राइट? कोई भी चीज होता है उसके पीछे रीजन होता है। तो व्हाट इज द रीजन? यीशु मसीह जी उठा। हाउ ही मेड इट पॉसिबल। एंड यू नो, उसका वादा है, जितने लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जब परमेश्वर बादलों पर आएगा, तुरी बजेंगे, ट्रम्पेट ब्लास्ट होगा, वो सभी लोग उठेंगे। हेलो, आपको नहीं उठना है? वो सभी लोग उठेंगे, ये प्रभु का वादा है। एंड इस संसार में वो लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हर एक सिचुएशन के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, हर एक सिचुएशन के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। बट टुडे वी विल सी हाउ, कैसे होगा, हाउ ही मेड इट। आपको पता है द रीजन इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल रीजन है। कोई पढ़ेंगे मत्ती 28 उसका 6? उसी में ही है जो हम पढ़े थे, उसी में ही है। कोई पढ़ेंगे प्लीज? वो यहां, ओके ओके ओके, किसको समझ में आया? कैसे जी उठा है? ओके, कैसे जी उठा है? वो वचन पे चल रहा था, दैट्स व्हाई ही मेड इट पॉसिबल। वो वचन के अंदर था, दैट्स व्हाई वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। वो वचन के अनुसार चल रहा था, दैट्स व्हाई मृत्यु भी उसको पकड़ नहीं सका। कम ऑन। अगर यूहन्ना की किताब 6 उसके 38 में पढ़ेंगे, यहां पे लिखा गया है, मैं इस संसार में स्वर्ग से आया, मेरी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। वो इसीलिए नामुमकिन को मुमकिन किया, इम्पॉसिबल को ऊपर पॉसिबल किया, मृत्यु को भी डिफीट कर दिया, बिकॉज वो पिता के इच्छा के अनुसार चल रहा था। His every step, एक जगह में बाइबल में लिखा है ordained by the Father। ordained मतलब अधीन में। यूहन्ना 8 उसका 28 में लिखा गया है, मैं वही प्रीच किया, मैं वही बताया जो मुझे सिखाया मेरा पिता ने। इट मींस वो वही कर रहा था जो पिता ने उसको सिखाया था। He was perfectly obedient child। वो एक आज्ञाकारी पुत्र था। एक बार उसने सोचा अपने मन से कुछ करूं, बट इमीडिएटली वो कहा नहीं नहीं। कहां पे सोचा था? कहां पे सोचा था? बाइबल में कहां लिखा गया है? उसने कहा, पिता अगर हो सके तो ये प्याला कम ऑन, हो सके तो ये प्याला मुझसे
दूर कर। कहां है वो? कहां प्रार्थना कर रहा है? ये गतसमनी के बाग में। कब प्रार्थना कर रहा था? रात को, जब उसको सूली पे चढ़ाने वाले थे। बट इमीडिएटली क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, तेरी इच्छा पूरी। He lived a sacrifice life. पिता के अधीन जी रहा था। जो पिता ने सिखाया उसके अनुसार चल रहा था। जो पिता जो अगुवाई कर रहा था वो ही कर रहा था। एवरी स्टेप वो वचन के अनुसार में चल रहा था। पिता के इच्छा के सामने मौत भी आ गया उसके सामने, राइट? उसको पता था आई एम गोइंग टू डाई। यीशु मसीह को पता था मैं मरने वाला हूं। पिता का इच्छा है मरने वाला, हाँ मैं मरूंगा। सी द लेवल ऑफ ओबीडियंस। मुझे मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलना है। पिता ने मुझे जो कहा है उसके अनुसार चलूंगा। पिता ने मुझे जो सिखाया मैं वही करूंगा, भले ही मुझे मृत्यु का सामना क्यों ना पड़े। आई विल डू इट। मैं चलूंगा। He made it. He sacrificed his life. उसने पिता के इच्छा को सर्वश्रेष्ठ माना। पिता ने कहा करना है, मीन्स करना है। इवन दो आई विल डाई, इट्स फाइन, मैं मरूंगा चलेगा, बट पिता ने कहा है मुझे करना है। इट मीन्स वो वचन के अनुसार चला, पिता के इच्छा को पूरा किया। पिता जिस मकसद से भेजा वो पूरा कर रहा है, वो ही कर रहा है जो पिता चाहता है। एवरीथिंग। दैट्स व्हाई बाइबल से वो वचन के अनुसार जी उठा है। Come on. The greatest reason why यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, why यीशु मसीह को मौत भी छू नहीं पाया, why जिस मौत से कोई आज तक नहीं बच पाया, यीशु मसीह जी के खड़ा हो गया, because वो वचन के अनुसार, पिता के इच्छा, पिता के अनुसार एवरी स्टेप परमेश्वर के अनुसार कर रहा था। Come on. And बाइबल से उसने इतिहास रचा। He made a history. सभी लोग कहे मैं खुदा हूं, एक दिन मर के सब चले गए, राइट? किसी ने कहा ये करो, सत्य को ढूंढो, सत्य तुम्हें मिलेगा। वो भाई साहब को खुद को नहीं पता सत्य क्या है, खुद कंफ्यूज, हमको कंफ्यूज। हमने कितने जन मेरे साथ है, कितने जन को समझ में आ रहा है? ये करने से वो होता है, वो करने से। प्रभु ने ये वो नहीं कहा, प्रभु खुद किया। He walked और बताया कि अगर तुम इस वचन के अनुसार चलोगे, अगर तुम वचन सिद्ध जिंदगी जियोगे जो परमेश्वर चाहता है, आने वाले दिनों में जब मेरा बेटा इस संसार में आएगा, मैं तुम लोगों को कब्र से उठाऊंगा और स्वर्ग में लेके जाऊंगा। Come on. He gave you the opportunity. उसने आपको भी अपॉर्चुनिटी दिया है। That authority उसने आपको भी दिया है। Amen. Hallelujah. बाइबल से प्रकाशित वाक्य 1:18 कोई पढ़ेंगे? प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था अब मैं युगानुयुग जीता हूं। वाओ! मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां ये मेरा कौन है? आमेन, हालेलुया, यीशु मसीह के पास है। आमेन। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, वचन के अनुसार चलिए। गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। जिस मृत्यु के ऊपर किसी ने भी जय प्राप्त नहीं कर पाया, यीशु मसीह आज्ञाकारी की जिंदगी जीकर उसने मृत्यु को हरा दिया, उसके ऊपर विजय प्राप्त किया और इसने इतिहास लिख दिया। एंड इफ यू सी, एडम से लेके अभी तक किसी ने भी मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाया, बट यीशु मसीह ने किया। व्हाई? बिकॉज वो आज्ञाकारी बना। रोमियो 5:19 में लिखा गया है, एक मनुष्य के आज्ञा नहीं मानने से हर एक नेगेटिव चीज आया, पाप आया, बट एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराए। इट मीन्स वो ओबीडियंट चाइल्ड था। ही वॉज ओबीडियंट चाइल्ड।
परमेश्वर आज्ञाकारी बनकर हर एक चीज का अथॉरिटी, हर एक चीज का डोमिनियन, अधिकार जो एडम ने खो दिया था, उसने बाय डाइंग ऑन द क्रॉस हर एक चीज को डिफीट करके तीसरे दिन जी उठ के उसने आपको वापस दे दिया है। नाउ यू हैव द अथॉरिटी। इसलिए मैं कहता हूं आपके पास अधिकार है, यूज इट। बट द प्रॉब्लम क्या है, हमें इस्तेमाल करने नहीं आता है। वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। कम ऑन। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त किया, जैसे यीशु मसीह हर एक मृत्यु के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर विजय प्राप्त किया, परमेश्वर चाहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई आज्ञाकारी की जिंदगी जिए, वो भी हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करे। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। बट द मेजर प्रॉब्लम इज वी फेल। हम फेल हो जाते हैं। व्हाई? Why we fail? This is the major issues or problem in today's day. आज के दिन में यह सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी, अधिकार होने के बावजूद भी, डोमिनियन मिलने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी we fail. Why? जब प्रभु ने अधिकार दे दिया है, we fail. Why? परमेश्वर ने हमें एवरी टाइम ऐसे हमेशा घोषित करो, मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूं। यस, एवरीथिंग हम घोषित कर रहे हैं, यू नो, एवरीथिंग वी आर डूइंग, बट वी आर फेलिंग। व्हाई? हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। प्रभु ने कहा है तुम हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। गॉड हैज टोल्ड, प्रभु ने ऑलरेडी कह दिया है, बट बोलने के बावजूद भी हम विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एंड लेट मी टेल यू स्ट्रेट, ये विश्वासी की जिंदगी में भी ये हो रहा है। And I want to be more boldly, मैं बताना चाहता हूं, हम विश्वासी होने के बावजूद भी हम गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। बीमारी का गुलामी, बेबरकती की गुलामी, गरीबी की गुलामी। This is the saddest part. घर में बरकती नहीं है, घर में गरीबी है, घर में बीमारी है। आज भी 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, अगर बीमारी आ भी गया है, वो जा नहीं रहा है। Why? This is the problem. जब प्रभु ने कह दिया है कि तुम हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करोगे, but why we are failing? चलो गरीबी आ गया, it's fine, ठीक है, but गरीबी आके गले ले, come on. मोस्ट ऑफ द टाइम, यू नो, लाइक अक्सर मैं कभी एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल लोगों को मिलता हूं, एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल जो होते हैं ना, मैंने उनको कहा हाउ आर यू ब्रदर? अब ब्रदर आई एम फाइन, हाउ आर थिंग्स? अब ब्यूटीफुल। उनके पत्नी को मिलता हूं, बोलते क्या पास्टर क्या बोलूं, जिंदगी सही नहीं चल रहा है। पास्टर वी आर प्रेइंग, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बट थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, चीजें नहीं बदल रही है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? जब परमेश्वर ने कहा है जैसे मैं विजय प्राप्त किया हूं, आप भी हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करोगे, तो व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? कम ऑन। आज भी विश्वासी भाई बहन पिछले 5 साल से 10 साल से परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। How many of you agree with me? कितने लोग अग्री कर रहे हैं? गरीबी, बीमारी, this is not from God. कभी कभी एक्स्ट्रा होली में, you know, pastor I'm praying, wow, मैं बोला अच्छी बात है, I'm praying pastor, I'm praying, मैं बोला good you pray। मैं उनको पूछता हूं कि how are things, वो कहते pastor I'm praying, शायद प्रभु की ये इच्छा है कि हम ऐसे ही जिंदगी। I said no, प्रभु की ये इच्छा नहीं है कि आप गरीबी की जिंदगी जिए। प्रभु तो चाहता है आप फूलो और फलो, आशीषित हो, दूसरे की जिंदगी में भी आशीषित रहो। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड।
बट हम विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे जब प्रभु ने ऑलरेडी हमें अधिकार दे दिया है? Why? Most of this time we think शायद ये प्रभु की इच्छा है. Listen to me, आप राजा के बच्चे हैं. आप राजा के बच्चे हैं. कोई भी राजा अपने बेटे को गरीबी में नहीं देख सकता है. यहां पे कितने लोग राजा के बच्चे हैं? आप सब, आमेन. जितने लोग परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते वो सब राजा के बच्चे हैं. और राजा कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा गरीबी की जिंदगी जिए. राजा कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा बीमारी से गुजरे. राजा कभी नहीं चाहेगा कि उसके बेटे के घर में खाने पीने की कमी हो. अगर हो रहा है then why these things are happening? जब प्रभु ने कह दिया है कि तुम्हें मैंने विजय दे दिया है, but why? Come on. Pastor, we are praying. God is not answering our prayer. Listen to me. प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है. वो आपके प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा? वो जरूर सुनेगा. अगर आंसर नहीं मिल रहा है, then there is a problem. How many of you agree with me? आपको होता है फोन में वन साइडेड कॉल होता है तो सुनाई नहीं देता है, राइट? वन साइडेड कॉल करो, हेलो, आपकी आवाज खुद सुनाई दे रही है आपको, बट सामने वालों को सुनाई नहीं दे रहा है. अक्सर हमारा प्रेयर वन साइडेड होता है. एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे. वो तो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, बट देन व्हाई ही इज नॉट आंसरिंग? ऑलवेज रिमेंबर, prayer has to be in your action. प्रार्थना में आपका एक्शन होना बहुत जरूरी है. समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? प्रार्थना जितना इंपॉर्टेंट है, आपका एक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है. प्रभु दे दे दे, प्रभु जरूरत, प्रभु कहां से पूरा करेगा? हेलो, प्रभु यहां पे पेड़ उगे, प्रभु यहां पे पेड़ उगे, प्रभु यहां पे, ये क्या बोल रहा है? प्रभु ये जमीन पे फल आएगा, फल आएगा, पेड़ है, फल, क्या बोल रहा है ये? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, ये हवे में बात हो गया ना, ये हवे में बात. प्रभु हवे में बातों को बोलता है, क्या बात कर रहा है? प्रभु ब्लेस, तूने कहा है मैं विजय की जिंदगी जीऊंगा, ये जमीन पे हर पेड़ उगेगा, फल आए. प्रभु बोलेगा ये बीज ही नहीं है, पेड़ कहां से उगेगा, फल कहां से? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, वी आर प्रेइंग बट नो एक्शन. प्रभु तू मुझे तेरी सामर्थ्य भर दे, ये कर दे, वो, बट हम प्रार्थना के लिए समय नहीं बिता रहे. कहां से देगा? बेनी हिन के बारे में जानते हैं आप? बहुत बड़ा प्रभु के दास थे, हैं, सॉरी, बहुत बड़े प्रभु के दास है. कितने लोग जानते हैं बेनी हिन को? बहुत बड़े प्रभु के दास है. एक मिनिस्ट्री में गए थे वचन देने के लिए. 3 दिन का सेरेमनी मिनिस्ट्री कॉन्सर्ट था उनका. पहला दिन जो अद्भुत कार्य हुआ वहां पे, लंगड़े बहरे सब ठीक हो गए. ओके, और जब उन्होंने वचन दे के खत्म किए, घर वापस अपने बहन के घर चले गए. बोलते मैं खाना खाता हूँ. यीशु मसीह ने इमीडिएटली बोला, स्पिरिट ने अगुवाई किया, उठ के प्रार्थना कर. बोलता है मैं भी खाना तो खा लूँ, बैठ के खाता हूँ फिर बाद में. ऐसा करते करते वो भूल गए प्रेयर करना. लिसन टू मी, वो भूल गए. रात में गए, टायर्ड हो गए, सो गए. नेक्स्ट डे जब वचन दे रहे थे, कुछ नहीं हुआ. पहला दिन नामुमकिन मुमकिन, बट सेकंड डे कुछ नहीं. लोग बोल रहे ये क्या हो गया? पहले दिन 3000 लोग थे. जब चंगाई को देख के उन्होंने लोगों को बुला के लेके आए, मुर्दों को लेके आए. दैट डे नथिंग इज हैपनिंग बिकॉज बीज नहीं है. प्रभु की कार्य क्यों नहीं हो रहा है? बीज नहीं है. प्रार्थना एक ऐसा बीज है. लिसन टू मी, आज मैं 2 बीज के बारे में बात करने वाला हूं. प्रार्थना एक ऐसा बीज है, वो आपको परमेश्वर की सामर्थ्य से भरता है. अगर आप, प्रभु मुझे सामर्थ्य भर दे, लॉर्ड आई गिव यू माय, चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. भाई आपकी स्पिरिचुअल जिंदगी कैसे चल? बहुत अच्छा चल रहा है पास्टर. ये तेरी स्पिरिचुअल जिंदगी कैसे चल रहा है? कितना घंटा प्रार्थना कर रहा है? पास्टर बिजी हूं.
वी आर नॉट प्रेइंग। विजय क्यों हासिल नहीं हो रहा है? नंबर वन, वी आर नॉट प्रेइंग। बीज नहीं है। प्रभु पेड़ उगा, पेड़ उगा, प्रभु कह रहा है, क्या बोल रहा है? आपको पता है, लिसन टू मी, आपको पता, हम अक्सर 5000 प्लस लोगों को खाना खिलाने के बारे में हम बातें करते हैं, राइट? प्रभु ने किया, पर प्रभु कैसे किया? कैसे किया? बट कब हुआ? नहीं, नो, हुआ कब? लोगों के पेट कब बुझा? जो लड़के के पास था वो लेके आया। प्रभु तू महान है। क्या है? कुछ बीज नहीं है। प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। क्यों? प्रार्थना का बीज नहीं है। बीज पेड़ ही नहीं बन रहा है। वाई? बीज ही नहीं है। प्रभु कहता है जमीन तैयार है। अरे जमीन तैयार है, बीज डालो तभी वो पेड़ बनेगा। How many of you are there with me? कितने जन को समझ में नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। एक जन को समझ में नहीं आया। जितने जन को समझ में आया बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर आपको जीवन दे दिया है। बाइबल से क्रॉस में पिता ने कहा इट इज फिनिश। सब खत्म हो गया है। विजय मिल चुका है। बीमारी से आप आजाद हो चुके हैं। एवरीथिंग इट इज फिनिश। बट क्यों नहीं हो रहा है? बीज नहीं है। प्रभु एक लिस्ट, राशन का लिस्ट होता है। प्रभु ये प्रभु बोलता है वो ब्लेसिंग्स एक बाय डिफॉल्ट है। आपको पता है, घर पे एसी लाओगे तो ऑटोमेटिकली वो ठंडा होगा। फ्रिज रहोगे तो सामान आपके अच्छे रहेंगे। वो ऑटोमेटिक है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो उसी के लिए ही है। जब यीशु मसीह के पीछे चलोगे ऑटोमेटिक। रीड मैथ्यू 6:33, मैथ्यू 6:33। कम ऑन। बीज क्या है? बीज क्या है? परमेश्वर की राज्य को कैसे खोज? पास्टर मैं प्रभु के राज्य खोज रहा हूं। वो ढूंढते ढूंढते बुरीवेली चला गया। अरे ढूंढ रहा है, अरे मुझे मिला नहीं, आगे दहीसर चला गया। ये कौन से बीज के बारे में बात कर रहा है? प्रार्थना के बारे में बात कर रहा है, वचन के बारे में बात कर रहा है। हमारे जिंदगी में बीज डालना बहुत जरूरी है। आज मैं दो बीज के बारे में, नंबर 1 प्रार्थना एंड नंबर 2 लिसन टू मी। यहां पर कितने जन है जिसकी जरूरतें हैं? कितने जन है जिसकी जरूरतें हैं? यहां पे आपकी जरूरतें नहीं है? आपके हाथ क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे? कितने जन की जरूरतें हैं यहां पे? आपके परिवार में कितने जनों की जरूरत? सबकी जरूरतें है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल की जरूरतें है, फाइनेंसेस की जरूरत है, बिजनेस की जरूरतें है, हर एक चीज की जरूरतें है, सभी चीज की जरूरत है। बट यू नो द मेजर प्रॉब्लम इज, हम प्रभु को मांग रहे हैं, प्रभु मेरी ये जरूरतें है, बट हम प्रभु को पूछ नहीं रहे हैं कि प्रभु ये जरूरतें कैसे पूरी होगी। कितने जन को समझ में आ रहा है? हम मांग रहे हैं प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो। प्रभु ने बोला है बाबा तेरे को विजय मिल चुका है, तेरे को मिल चुका है, एवरीथिंग इज देयर, इट्स डन, इट्स फिनिश। अभी जमीन आपका है, खेती आपका है, एवरीथिंग इज योर्स, बट यू शुड नो हाउ टू डू इट। आपको पता होना चाहिए कि इस लाइक प्रभु ने आपके सर के ऊपर सब आशीष को रख दिया है, आपको विजय दे दिया है, मतलब आशीष सब आ गया है। अभी यू शुड नो कि वो आशीष नीचे कैसे आए, आपकी जिंदगी में लागू कैसे हो, प्रैक्टिकल जिंदगी में। यू आर प्रेइंग बट यू आर नॉट आंसरिंग। आपको उत्तर नहीं मिल रहा है बिकॉज आप पूछ नहीं रहे हो प्रभु को, प्रभु मेरी ये जरूरत है, पूरा कैसा होगा? हाउ? मेरी घर की जरूरतें पूरी कैसे होगी? बच्चों की फाइनेंसेस पूरी कैसे होगी? कैसे होगा? हाउ? हम प्रार्थना करें प्रभु पेड़ पेड़ फल फल फल। मैं एक एड देख रहा था, मैं तो वहां नहीं था ऊपर था, मैं तो वहां नहीं था ऊपर था, तू कहां था? ऊपर था। तू कहां था? ऊपर था। ऊपर 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 ही बोल रहा है। लास्ट को लॉयर बोलता है अरे थोड़ा तो नीचे आ जा भाई, तू ऊपर ही बैठा हुआ है तब से। कम ऑन।
जरूरतें पूरी तभी होगी जब आप परमेश्वर को पूछोगे। बट द प्रॉब्लम इज हम पूछ नहीं रहे, हम मांग रहे हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु ने बोला है मैंने पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हें दे दिया है। इट मीन्स एवरीथिंग इज योर्स। फाइनेंशियली आपको आशीष मिलेगी, बीमारी से आप चंगे पाओगे, आपके बिजनेस आगे बढ़ेगा, सब कुछ होगा। बट यू हैव टू आस्क गॉड, लॉर्ड टेल मी। एंड बाइबल से कि परमेश्वर ने आपको वचन दे दिया है, और वचन में ऑलरेडी इट इज रिटन, ये लिखा है कि तुम कैसे आशीषित होगे। हेलो, आपकी जरूरतें कैसी पूरी होगी। इट हैज बीन रिटन ऑलरेडी। कम ऑन। वर्ड एक इंस्ट्रक्शन है, वचन एक इंस्ट्रक्शन है जो परमेश्वर हमें देता है और उम्मीद करता है कि तुम इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, ताकि आप फाइनेंसेस के ऊपर विजय प्राप्त करो, बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करो, सामर्थ्य, हर एक चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर सकोगे। कितने जन को समझ में आ रहा है? आई वॉन्ट टू टेल यू, आज के दिन आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। इस चाबी को आप ले लीजिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर उस दिन विजय प्राप्त क्यों किया? बिकॉज ही वॉक। परमेश्वर ने जो कहा था उसके अनुसार चला, परमेश्वर जो उसको कह रहा था वो वही करा। द सेम वे, जो वचन कहता है उसके अनुसार चलो। ये वचन बीज है, ये बीज है, इस्तेमाल करना शुरू करो। कम ऑन, हालेलुया। मेरे सीनियर पास्टर से मैंने एक चीज सीखा है, आपको पता है, मैं उनको स्पिरिचुअल फादर भी बोलता हूं। उनके जिंदगी में कोई चीज की कमी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी उस दिन बात कर रहे थे, हम कोई कमी नहीं है। बच्चे बड़े लेवल में काम कर रहे हैं, घर जबरदस्त है, महल है। जो होता है ना, जब पास्टर, सीनियर पास्टर, अगर जैसे एलाइजा आशीषित हो रहा तो एलाइशा उसके पीछे 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 चल रहा था, वैसे भी मैं उनको फॉलो, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं उनसे बात करते रहता हूं। मैंने पूछा चाबी क्या है मुझे बताओ, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे पूछो चाबी क्या है। कम ऑन, ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चाबी जिस दिन आप इस्तेमाल करोगे, ये एक ऐसा बीज है, ये पेड़ भी आएगा, फल भी लाएगा, आप भी आशीषित होंगे, परिवार की जरूरतें पूरा होगी, आपके बच्चे भी आशीषित होंगे, बच्चे के बच्चे भी आशीषित होंगे। और यही चीज अब्राहम ने किया, यही चीज परमेश्वर ने मूसा, ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रभु ने मोसेस को दिया था। बोलो स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ये मैं आज दशमांश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं आज एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बारे में, जब मैं ये वचन को पढ़ा मेरा दिमाग खुल गया। Honestly, word never fail। वो मैंने जब देखा उनके जिंदगी में कोई चीज की कमी घटी नहीं है, गाड़ी है, एवरीथिंग। तो आई वाज लाइक ओके, स्पिरिचुअली हम बढ़ रहे हैं, बट लोगों की जरूरतें पूरा कैसे होगा? समझ में आ रहा है? लोगों की जरूरत है। आई वाज सेइंग कि प्लीज टेल मी, मुझे चाबी दीजिए, क्योंकि वो हम मुझसे सीनियर है, मुझसे बड़े हैं, काफी एक्सपीरियंस है उनसे। एंड जो उन्होंने कहा, मैं और मेरी पत्नी ने करना शुरू कर दिया है, और मैंने जबरदस्ती मेरी मदर इन लॉ को भी करवा रहा हूं, आप भी करो ये चीज। और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी ये करें। हेलो, क्योंकि बोलते हैं ना, जब तक फल नहीं आता तब तक कुछ नहीं कर। मैंने फल देखा उसके जिंदगी में, फल इतना फलवंत है कि वो खुद भी आशीषित हुआ, लोगों को भी आशीष किया। आमेन, हालेलुया। मैं आज फंड रेसिंग के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक विजयी की जिंदगी कैसे जीते उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपकी जरूरतें कैसे पूरा होगा उसके बारे में बातें कर रहा हूं। आप बेबरकती के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर कैसे आप विजयी की जिंदगी हासिल करोगे जो प्रभु ने दे दिया है, उसके बारे में बातें कर रहा हूं। कम ऑन। एंड आई वॉन्ट कि नेक्स्ट वीक हर एक जन, एवरीवन, यू नो, पेपर में अपने नीड्स को लिख के आइए। पेपर में
जरूरत बोलते हैं नीड्स को, जरूरतों को लिखिए, क्योंकि हम फसह के पर्व में है। मैं फिर से मैं बोलूंगा, वी आर इन द पासओवर, पासओवर के समय पे है हम लोग। और परमेश्वर बारिश के दिन में बारिश करता है, धूप के महीने में धूप। परमेश्वर सीजन में काम करता है। ध्यान से सुने, बारिश के दिन पे धूप कभी नहीं होता है। प्रभु सीजन के अनुसार काम करता है। यह सीजन है आपकी जिंदगी में जरूरतें पूरा होने का, यह सीजन है। और प्रभु ने मोसेस को यह इंस्ट्रक्शन दिया था। और मैं चाहता हूं कि आप ये वचन को पढ़ें। ओके, वचन में जाने से पहले नेक्स्ट वीक एवरीवन, कितने लोग यहां पे मेरे साथ, मैं भी लिस्ट लेके आने वाला हूं। एवरीवन अपने जरूरतों को लिखिए, वन बाय वन। ओके, लेके आएंगे और हम नेक्स्ट वीक प्रेयर करेंगे सभी जन मिलके। ओके, और इंस्ट्रक्शन क्या दिया प्रभु ने? कोई पढ़ेगा ड्यूटरनॉमी 16 उसका 16, व्यवस्था विवरण 16 उसका 16। कम ऑन, व्यवस्था विवरण 16 उसका 16 क्विकली। हाँ 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 बस कितने जन को समझ में है क्या लिखा है? खाली हाथ यहोवा के सामने। हेलो हेलो हेलो, कम ऑन कम ऑन, रीड इट एवरीवन। कितने लोगों को मिला? ड्यूटरनॉमी 16 उसका 16। ये वचन प्रभु ने मोसेस को इंस्ट्रक्शन दिया था। साल में एक बार ये आएगा और मूसा सबको कहे कि जब वो आएंगे मेरे सामने, कोई भी, हेलो हेलो लिसन, कोई भी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा। ये प्रभु का इंस्ट्रक्शन था। मैं आज दशमांश के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मैं आज हर एक चीज के ऊपर आप कैसे विजयी प्राप्त करेंगे उसके बारे में कह रहा हूं। आपके फाइनेंशियली के ऊपर, फाइनेंशियल जो पॉवर्टी जिसको हम कहते हैं, बेबरकती के ऊपर आप कैसे विजयी प्राप्त करेंगे उसके ऊपर मैं कह रहा हूं। दशमांश हमें देना बहुत जरूरी है हर एवरी मंथ, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। जब हम दशमांश देते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के झरोकों को खोलता है और आशीष करता है। ये जरूरी है। बट इसको छोड़ के परमेश्वर ने मोसेस को एक क्या दिया था? इंस्ट्रक्शन दिया था। और मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते जब आप आए, अपने लिस्ट को लेके, कोई खाली हाथ नहीं आएगा। कोई भी, यीशु मसीह के पास वो लड़का आया, खाली हाथ आया था? 2 रोटी को रख दिया और बाकी लेके आया? अरे 2 मछली है, नहीं 1 मछली मैं खाऊंगा और 1 मछली लेके जाऊंगा। लिखा है कि कंजूसी करके लाया। उसके चेले लोग ने समझ नहीं पाए, बट ये बच्चा समझ गया कि प्रभु के पास जब मैं जाऊंगा, जो मेरे पास है मैं वो लेके जाऊंगा। ये बच्चा समझ गया था। और परमेश्वर ने उसी बीज के ऊपर उसने जो दिया, अक्सर हम सोचते हैं जब मेरे पास सब कुछ हो जाएगा मैं प्रभु को भर भर के दूंगा। बाबा, प्रभु को आपकी सब कुछ की जरूरत नहीं है। प्रभु चाहता है अभी तुम्हारे पास क्या है, मैं उसके ऊपर पेड़ का बना के फल देने वाला हूं। हम रुके रहते, जब प्रभु बोलता ठीक है जब होगा ना तुम मिलते हैं, बट अभी क्या है? सब लोग वेट करे। प्रभु अपने चेलों को पूछ रहा है कि कितना दिन लगे, कितना इनको खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसा होगा? बोलते इतना पैसा खर्चे होने वाले, पता नहीं 1 साल कमाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरे। बट ये बच्चा समझ गया और जो उसके पास था वो लेके यीशु मसीह के सामने आ गया। और उस परिस्थिति में वो बच्चे ने विजय प्राप्त कर लिया था। द सेम वे माई डियर फ्रेंड, अगले हफ्ते जब आप आएंगे, आई वॉन्ट टू मेंशन, अपने जरूरतों को लिखो। प्रभु ने विजय दे दिया है ना? आप चाहते हैं गरीबी के ऊपर विजय प्राप्त करें? आपको नहीं करना है कि ऐसे ही जिंदगी जीना है।
अगर अभी नहीं बोलो, क्योंकि चर्च खत्म होने के बाद मुझे सब बोलते हैं, पास्टर पास्टर प्लीज प्रे, पास्टर मेरी गरीबी, पास्टर अरे करो, प्रभु दे दे दे। प्रभु बोलते क्या बात कर रहा है, मैं किस बेसिस में दूंगा? एक चीज चाहिए, प्रभु को बढ़ाने के लिए एक चीज की जरूरत है। कितने जन को समझ? परमेश्वर ने मोसेस को इंस्ट्रक्शन दिया कि उनको बताना ये फसह के पर्व में कोई भी खाली हाथ ना जाए। एंड जितने लोगों ने किया सब आशीषित हुए थे। एंड आई बिलीव वेलकम होम कलीसिया के हर एक जन आने वाले दिनों में जो जरूरतों को लेके आएंगे, सब एक एक करके हाँ और आमीन में पूरा होगा। बोलो हालेलुया, बोलो बोलो ऊंची आवाज में, प्रभु ने आपको विजय दे दिया है। हम प्रार्थना करें बट वी डोंट नो वो विजय कैसे हासिल करें। कितने जन को समझ में आ रहा है? 10 मांस देना जरूरी है, बट ये फसह का पर्व जो चल रहा है इसको मिस मत करो। बाजू वाले को देख के बोलो मिस मत करें। नेक्स्ट हफ्ते कितने लोग तैयार हैं? अगले हफ्ते जरूरतों को लिखो और क्या करना है? खाली हाथ, बचा कुचा नहीं। 100 अरे नहीं, 100 अरे नहीं, 100 नहीं, सबसे कम अरे 5 बचा। प्रभु को हमारे बचा कुचा की जरूरत नहीं है। कितने जन को समझ में आ रहा है? प्रभु को बोलोगे प्रभु मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं तेरे लिए, ये महीने में इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं प्रभु बोलता तू मुझे सैक्रिफाइस के बारे में क्या बोलता? मेरे बेटा को मैंने दे दिया, इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया, तू मुझे क्या सिखा रहा है सैक्रिफाइस के बारे में? विजय हम क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज हम अभी तक प्रार्थना में मांग रहे हैं। मांगना जरूरी है बट वी डोंट नो एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? हम उसको एप्लीकेशन मतलब हमको करने नहीं आ रहा है कि कैसे हम विजय प्राप्त करें। कितने जन को समझ में आ रहा है? आमेन, हालेलुया। पासओवर साल में एक बार आता है, ये एक सीजन है। आमेन। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइट इट। अपने जितने भी जरूरतें हैं, नॉट ओनली अपना, प्रभु कहता है पड़ोसी के बारे में भी सोचो। पता चला अपना इतना भर दिया कि पड़ोसी का नाम ही नहीं है। जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं, प्रभु आपके बारे में सोचता है। ये सब चाबी है, ये चाबी लिख लो। प्रभु बोलता है अपने समान पड़ोसी से प्रार्थना करो, राइट? जब आप प्रभु के भवन के बारे में सोचते हो, प्रभु आपको 10 गुना नहीं 100 गुना आशीष करता है, आपके नाम को ऊंचा उठाता है। ये बिब्लिकल है। आमेन, हालेलुया। तो माय डियर फ्रेंड, ये चाबी है। प्रभु ने हमें विजय ऑलरेडी दे दिया है। नाउ यू हैव टू नो कि वो विजय कैसे हासिल करें। यू हैव टू नो वो अप्लाई कैसा करना है। प्रार्थना करना जरूरी है, बट प्रार्थना के साथ साथ एक्शन। अगर उस दिन वो बच्चा वो लेके नहीं आता तो प्रभु कौन से बेसिस में करता? प्रभु देख रहा था कि किसका विश्वास है। हेलो ब्रदर, आई एम राइट? कौन ला रहा है? प्रभु देख रहा है कौन लेके आ रहा है। उसके वजह से बाकी लोग आशीषित हो गए। आप जो खाली हाथ नहीं आने वाले हो, प्रेयर रिक्वेस्ट, आपके वजह से आपके बच्चे, आपके पति पत्नी, मां बाप, घराने सब आशीष होने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, आई विल से नॉट ओनली नेक्स्ट वीक ही नहीं, जब भी आपकी जरूरतें आएगी आप लिखो और डालो। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, ये रख। आई लर्नड इन माई लाइफ। मैंने ये सीखा उस व्यक्ति से, और मैं देख रहा हूं। देखो, जब तक कोई चीज हम देखते नहीं, हम नहीं करना चाहिए। मैंने देखा उसकी जिंदगी में आत्मिक वो बहुत आगे है। उसके साथ साथ प्रभु ने उसकी जरूरतें भी पूरा। उसके बच्चे बड़े बड़े लेवल में हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर रहे, बड़े बड़े लेवल में काम कर रहे। तो मैंने बोला प्लीज मुझे चाबी बताओ कि मेरे कलीसिया के लोगों के जरूरतें पूरी हो। वो सिर्फ आत्मिक खाना ही नहीं, आत्मिक खाना के साथ साथ फाइनेंशियली भी आशीषित हो, उनके घर के जरूरतें भी पूरा हो, उनके हर एक नीड्स पूरा हो। मैं उनको मैं हमेशा, मी एंड माय वाइफ हमेशा हम दुआ करते कि प्रभु
तू जैसे हमें आगे लेके जा रहा है, हमारे परिवार जो वेलकम होम कलीसिया है उनको भी तू आगे लेके जा। जैसे तू हमें आशीष कर रहा है उनको भी तू आशीष कर। मैं ढूंढते रहता हूं कि कैसे कैसे, मुझे चाबी मिल गया वहां पे, और आज मैं आपको सिखा रहा हूं। अगले हफ्ते कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने जन मेरे साथ हैं? अगले हफ्ते एक पेपर में, पेन में अपनी जरूरतों को लिख के आओ, हर जरूरत को। और प्रभु ने जैसे मोसेस को इंस्ट्रक्शन दिया था, खाली खाली बच्चा कुचा लाना है, कुंजी तोड़ा, अरे एक निकाला, खाली हाथ नहीं आना है। यू विल सी, ये जो दिन चल रहा है, डोंट मिस इट। प्रभु ने आपके फाइनेंस के ऊपर विजय आपको दे दिया है, अभी आना बाकी है जब आप करोगे। Amen, my dear friend, always remember, यीशु मसीह क्यों विजय हासिल किया? क्योंकि वो सारे चीजें वो कर रहा था जो पिता ने उसको सिखाया था। और आज के दिन में प्रभु ने हमें कहां सिखाया है? वचन में लिखा है, डू इट। वचन के अनुसार करो, वचन के अनुसार चलो, जो वचन कहता है करो। नंबर 1, 2 बीज। फर्स्ट मैंने प्रार्थना के बारे में कहा था। क्या है? सामर्थ चाहिए, सब कुछ चाहिए, बीज डालो। क्या? प्रार्थना करो, प्रार्थना में समय बिताओ। एक दिन प्रार्थना करके 7 दिन हमके खाना खाने वाले नहीं है। एवरी डे हमें प्रार्थना करना है। आमीन। द सेम वे आपकी जरूरतें कैसे पूरी हो? बीज डालो, लिखो। प्रभु ने कहा खाली हाथ मत आना, करो। यू विल सी, आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगा। यू विल सी, परमेश्वर आपके हर एक जरूरत को पूरा करेगा। मैं आज फंड रेजिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लिसन टू मी केयरफुली। मैं यहां पे फंड रेज के बारे में बात, मैं यही दुआ कर रहा हूं कि प्रभु आपकी जरूरतें कैसे पूरी हो। और जरूरतें मेरे बोलने से पूरा नहीं होगा, जब हम इस वचन के अनुसार करेंगे। ऊंची आवाज में बोलो, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। जब आप वचन के अनुसार जो करते हो, बाइबल से फसह के पर्व में सब लोगों ने वही किया जो मूसा ने कहा था, और सभी लोग आशीषित हुए थे। सभी जन, एक नहीं, दो नहीं, सभी। द सेम वे यहां पे कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं? कितने लोग अपने फाइनेंस के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग आपकी जरूरतें चाहते हैं कि आपकी जरूरतें पूरी हो? राइट, डू इट। अगले हफ्ते वी आर गोइंग टू डू दिस, हम करने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, प्रभु ने आपको ऑलरेडी विजय दे दिया है। प्रभु ने आपको ऑलरेडी विजय दे दिया है। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? प्रभु ने आपको ऑलरेडी विजय दे दिया है। आमेन। अभी हमें वही करना है जो प्रभु हमें कहता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल जो कहता है, जिसको इंस्ट्रक्शन के जब हम फॉलो करते हैं, हिब्रू 13 उसका 8, लास्ट स्क्रिप्चर कोई पढ़ेगा? हिब्रू 13 उसका 8। हिब्रू 13 उसका 8। हिब्रू 13 उसका 8। कल, आज, कल, आज प्रभु मोसेस के साथ जैसे किया और वो वचन पूरा हुआ, आज मेरे साथ पूरा होगा, आने वाले दिनों में मेरे बच्चे की जिंदगी में पूरा होगा। कम ऑन, आप लोग चुप क्यों है? नहीं चाहिए मुझे दे दो। राइट, चलो घोषित करें। परमेश्वर उस समय मोसेस को इंस्ट्रक्शन दिया था, और जितने लोगों ने किया वो आशीषित हुए। आज मैं करूंगा और मैं आशीषित होऊंगा, और आने वाले दिनों में मेरे पीढ़ी करेंगे और वो आशीषित होंगे। आमीन। प्रभु ने आपको विजय दे दिया है। कौन कहता है हम हारे हुए? हम गाते हैं ना, यीशु ने हमें। तो प्रार्थना के साथ साथ एक्शन बहुत जरूरी है। हमें फील्ड को देख के प्रभु पेड़ पेड़ पेड़, प्रभु बोलेगा मैं कैसे पेड़ बनाऊं? तो बीज तो डाल। मैं कैसे बढ़ाऊं? कुछ तो डाल। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी। आज का वचन, इफ यू टेक इट सीरियसली, आप आशीषित होंगे। नॉट ओनली यू, आपके बच्चे, नॉट ओनली आपके बच्चे, आपके पूरे परिवार आशीषित होने वाले हैं। आमीन। यीशु मसीह उस दिन रेजरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि वो वचन के अनुसार चला।
वचन जो कहता था वो चल रहा था, वचन जो कह रहा था वो कर रहा था। द सेम वे, अगर आप हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वचन जो कहता है उस पर चलो और जो करने के लिए कहता है वो करो। फिर देखना आने वाले दिनों में आप भी हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।